I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. नहीं, ये कोई बॉलीवुड की मूवी या कोई नेटफ्लिक्स सीरीज का सीन नहीं है। ये सच में ये बंदा ऐसे दावे कर रहा है। और क्या आप हैरान हो गए इनको सुनकर? अभी तो आगे सुने क्या-क्या बोल रहा है ये। He made a shocking declaration about the papal throne. The earth swallowed the false pope. He was killed by the mere breath of the believers chanting Labbaik ya Abba Sadiq. एंटी क्राइस्ट का आगमन हो चुका है। ये है एंटी क्राइस्ट। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये शख्स जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या ये एंटी क्राइस्ट है जो कह रहा है कि मैं असल पॉप हूँ, जो कह रहा है मैं मसीह यीशु का सक्सेसर हूँ। अब क्या बहुत सारे लोगों का ये मानना कि ये एंटी क्राइस्ट है क्या सही है? क्या ये वैलिड पॉइंट है कि वाकई में ये एंटी क्राइस्ट है? तो आइए इसे हम थोड़ा डीपली जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर हम इस इंसान की, ये पैदा हुआ था एक इजिप्शियन पिता के घर में और इसकी माता एक अमेरिकन थी। ये पला और बड़ा तो अमेरिका में था, लेकिन अभी ये इंग्लैंड में रह रहा है। लेकिन ये दावा कर रहा है कि वो मसीह यीशु का और नबी मोहम्मद का असल सक्सेसर है। और फिर वो ये भी कह रहा है कि वो असल पॉप है, और साथ में वो ये भी कह रहा है कि मुसलमानों का आने वाला जो मसीहा महदी है ये वही है। और इन दावों को सुनकर मसीह कह रहे हैं कि ये असल में एंटी क्राइस्ट है। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लिप को थोड़ा सुने। I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. I am the son of the East through my father, and the son of the West through my mother. वाह, ये दावे वाकया में अपने आप में बड़े अद्भुत हैं, बहुत चौंकाने वाले हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि ये जो फिगर, ये जो शख्सियत है, ये असल में है कौन। तो इस वीडियो में हम इसकी बैकग्राउंड को जानने वाले हैं, क्या किया इसने, कहाँ से आया है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। और साथ ही में ये समझेंगे कि क्या ये इंसान वाकया में एंटी क्राइस्ट के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है, क्या ये एंटी क्राइस्ट है। सब कुछ को डिटेल में जानते हैं। ओके, तो कौन है ये शख्स, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अब्दुल्ला हाशिम, और अभी जो इसे नाम दिया गया है वो है अब्बा अल सदीक, जिसका मतलब है कि ट्रूथफुल यानी सच्चाई पर चलने वालों का पिता। अब्दुल्ला का जन्म हुआ था 1983 में, और ये एक मिक्स फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पिता, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मिस्री थे और इनकी माता अमेरिकन थी। और अमेरिका में ये पला और ये बड़ा, और अमेरिका में ही इंडियाना यूनिवर्सिटी में इन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करी है। और अपने कैरियर की शुरुआत में बहुत सारी अद्भुत चीज़ें इन्होंने कहीं सोशल मीडिया पर अपलोड करी, जिनमें से वो बताते थे कि जो एंटी क्राइस्ट होगा वो रेप्टिलियन होगा, जो शेप शिफ्टर होगा, जो अपनी तस्वीरों को बदल देता है या अपनी इमेज को चेंज कर लेता है। और फिर इसकी एक काफ़ी मशहूर सीरीज़ हुई जिसके बहुत सारे व्यूज़ देखने को मिले ऑनलाइन, वो थी अराइवल्स। लेकिन अब्दुल्ला की ज़िंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 2008 में ये मिस्र में मूव हो गए, मिस्र के कायरो शहर में। और तभी साल 2011 में मिस्र में एक रेवोल्यूशन चल रहा था और उसमें इन्होंने भाग लिया। और यहाँ पर ये उनकी एक किताब है और उसमें उन्होंने अपने बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ रोक कर पढ़ सकते हैं पूरा इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेशन करके। वो कहते हैं कि साल 2011 में जो रेवोल्यूशन चल रहा था इजिप्ट में, मैं उस समय यूथ था, जवान था और फोर फ्रंट पर खड़ा था और अपनी लाइफ को मैंने रिस्क पर भी डाला हुआ था। फिर वो कहते हैं कि उस वक्त की सरकार ने पुलिस के द्वारा, जो इजिप्शियन पुलिस थी, उन्होंने हमारे ऊपर हमले भी किए, गोलियां भी हमारे ऊपर दागी गई और बहुत सारी खतरनाक डेडली बैटल्स यानी युद्ध में यानी लड़ाइयों में
मैं हिस्सा रहा हूं, हमें अरेस्ट किया गया, हमें टॉर्चर भी किया गया। और इसी समय के दरमियान अब्दुल्ला का सामना होता है एक ऐसे बहुत ही कैरिज्मेटिक इस्लामिक लीडर के साथ जिसका नाम है अहमद अल हसन। वो एक इराकी थे और वो शिया के लीडर थे और उनका दावा था कि वो मोहम्मद के पहले आने वाले एक उनके प्रिकर्सर हैं कि जो उनके लिए रास्ता तैयार करेंगे। आप में से कईयों का ये सवाल होगा कि भैया ये महदी कौन है? वेल, महदी मुसलमानों में एक ऐसा फिगर माना जाता है जो आने वाले समय में आएगा। वो डिवाइन पावर्स के साथ आएगा और वो मुसलमानों के लिए एक मसीहा होगा और वो पूरी दुनिया को इस्लाम के रूल के अधीन लेकर आएगा और सच्चाई को और न्याय को दुनिया में स्थापित करेगा। अब अगर हम फास्ट फॉरवर्ड आए तो अभी के समय में अब्दुल्ला अल सदीक ने एक नया रिलीजियस ग्रुप इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है द अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट। वो अभी एक छोटा ग्रुप है लेकिन तकरीबन 40 अलग अलग देशों में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। इन्होंने कुछ टीवी चैनल्स भी लॉन्च किए हैं जैसे ब्लैक बैनर्स ऑफ द ईस्ट और साथ में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स यानी धर्मशास्त्र भी पब्लिश करना शुरू कर दिया है। और रिसेंटली अब्दुल्ला ने एक नया मैनिफेस्टो के तरह एक किताब लॉन्च किया है जिसका नाम है द महदीस मैनिफेस्टो। और यहाँ पर उन्होंने अपना विजन कि क्या उनका विजन है, क्या उनका दर्शन है स्टेट को लेकर, कैसे वो चाहते हैं कि डिवाइन स्टेट और उसको लेकर सारे रूल्स रेगुलेशंस और जो भी उनका विजन है वो सब इस मैनिफेस्टो में उन्होंने ऐड किया है, पब्लिश किया है। तो अपने इस मैनिफेस्टो के चैप्टर नंबर 1 में जहाँ पर लिखा है फाइंड अ लीडर, उसमें वो कहते हैं कि हर एक शहर, हर एक देश, हर एक जगह, हर एक स्टेट को, हर एक नेशन को, हर एक कॉर्पोरेशन को, हर एक कंपनी, हर एक संस्था को, हर एक फाउंडेशन को, हर मूवमेंट को, हर एक रेवोल्यूशन को, हर एक समाज को चाहिए होगा एक लीडर। एक लीडर चाहिए होता है जिसके बिना सोसाइटी, समाज या हर कोई चीज़ डूम हो जाती है, फिनिश हो जाती है, करप्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और फिर आगे वो कहते हैं कि अगर लोगों को सही लीडर कोई ना मिले तो लोग अपने लिए गलत लीडर्स को जो सही नहीं है उन्हें चुनना शुरू कर देते हैं। तो अभी के समय में चल रहा डेमोक्रेटिक सिस्टम या इलेक्शंस के द्वारा लोगों को चुनने वाला जो सिस्टम है उसे वो गलत मानते हैं और वो कहते हैं कि जो सही लीडर होते हैं, जो रियल लीडर होते हैं, वो खुदा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं, ना कि लोगों की वोट्स के द्वारा। वो लिखते हैं द चॉइस ऑफ द पीपल इज इररेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू अ लीडर, इन फैक्ट इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कि जो लोगों का चुनाव है लीडर को चुनने का वो इररेलेवेंट है, वो सही नहीं है और जो ये पूरी तरह से मना किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे वो लिखते हैं बाइबल में से कोट करते हुए कि मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर ही है जो लीडर्स को चुनता है और जो लोगों के मनों को देखता है, हृदयों को देखता है। तो अब्दुल्ला क्लियरली ये मानता है कि जो ये चुने हुए लीडर्स हैं वो असल में खुदा की तरफ से नहीं हैं और वो मानता है कि मैं वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ या चुना हुआ लीडर हूं जिसके बारे में मोहम्मद ने ऑलरेडी बताया था। तो अब हमें थोड़ा आइडिया मिल चुका है कि ये अब्दुल्ला हाशिम असल में है कौन। वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लीडर बन चुका है, अपने आप में सेल्फ एक फिगर बन चुका है कि मैं मसीहा हूं और ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इसे फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। अब हम सीखने वाले हैं इसके बारे में कि वो मसीह यीशु के बारे में, पतरस के बारे में, पॉप के बारे में और मोहम्मद के बारे में क्या बोलता है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो कहता है कि ही इज द राइटफुल पोप, कि असल पोप वही है। जब हम उसके दावों को अब सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो हम साथ ही साथ उन्हें कंपेयर करेंगे पवित्र वचनों के साथ कि पवित्र वचन यानी बाइबल एंटी क्राइस्ट के बारे में हमें क्या सिखाती है और क्या उसके दावे एंटी क्राइस्ट की छवि के साथ, एंटी क्राइस्ट के दावों के साथ या एंटी क्राइस्ट की तस्वीर के साथ मैच करते हैं या नहीं। तो चलिए अब हम जाते हैं अबा अल सदीक यानी अब्दुल्ला के थियोलॉजिकल बिलीफ के बारे में, जानते हैं कि जो उसके दावे हैं वो क्या है। और वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके जो दावे हैं बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही अद्भुत हैं। ओके, तो सबसे पहली बात वो कहता है कि वो महदी है। महदी कौन? मसीहा। किसका? मुसलमानों का, जो कि इस दुनिया में अंतिम दिनों में, अंतिम समय में आएगा, दुनिया में न्याय को स्थापित करने के लिए और इस्लाम को स्थापित करने के लिए। और अब सिर्फ वो यहीं पर ही नहीं रुक रहा है, वो मसीहों की हद में भी प्रवेश कर रहा है और वो ये कहता है संत पतरस का असल सक्सेसर मैं हूं और असल पॉप जो होना चाहिए वो भी मैं ही हूं।
अपने मैनिफेस्टो में वो कहता है, वी आर टू द मुस्लिम्स नेशन व्हाट द पॉप इज टू द कैथोलिक्स एंड व्हाट द दलाई लामा इज टू तिब्बतन बुद्धिस्ट एंड व्हाट द मसाया इज टू द जूश, कि हम मुसलमानों के लिए वो हैं जो कैथोलिक्स के लिए पॉप हैं और जो तिब्बतन बुद्धिस्ट के लिए दलाई लामा है और जो यहूदियों के लिए मसीहा है। वो कहता है कि हमारा विश्वास है कि जो अभी का पॉप है वो इलिजिटिमेट है, मतलब वो गैर कानूनी है, वो सही नहीं है। असल सक्सेसर जो हैं नबियों के, मैसेंजर्स के, वो अब्दुल्ला हैं, अहमद है, यानी हम अल महदी हैं। तो अब्दुल्ला मानता है कि मैं उस चेन का हिस्सा हूं जिसकी शुरुआत मसीह यीशु से हुई, फिर नबी मोहम्मद तक आई और फिर उसके जो मेंटर थे अहमद अल हसैन उस तक पहुंची और अभी वो मुझ पर आकर खत्म हुई है। तो इस बात के बारे में क्लैरिटी देते हुए वो कहते हैं, Jesus alayhi salam appointed his successor in his lifetime, and none has the right to appoint but him. He appointed Simon Peter when he said, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." So Jesus alayhi salam named the first of his successors, and he named the last as well, the Comforter. He said, "Therefore I am sending you prophets and sages and teachers. Some of them you will kill and crucify, others you will flog in your synagogues and pursue from town to town." He also said, because of this, God in his wisdom said, "I will send them prophets and apostles, some of whom they will kill, and others they will persecute." Clearly, Jesus alayhi salam spoke of prophets who would come after him, and he named the chief among them. "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient," Jesus said, "for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you." And there has never been a man in history who claimed to be that Comforter, except the best of all prophets, the master of mankind, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. He became the inheritor of the messengers, the successor to Jesus, and the father of mankind, the true Pope. ओके, तो सुना आपने, वो कह रहा है कि जो नबी मोहम्मद है वो सिर्फ एक नबी ही नहीं है, वरन लिटरली वो जो पीटर है, संत पतरस, उनके असल सक्सेसर हैं और असल पॉप वही हैं। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि पॉप फ्रांसिस की मृत्यु हो चुकी है और इस इवेंट को लेते हुए, इसे कैपिटलाइज करते हुए अपने लिए वो ये कहते हैं, The earth swallowed the false pope. He was killed by the mere breath of the believers chanting Labbaik ya Abba Sadiq. And the throne of falsehood was shaken. This miracle is no less significant than the one which occurred at the hands of the believers with Joshua the son of Nun alayhi salam, when their mere presence around the walls of Jericho and the sounds of their horns caused the mighty walls to collapse. तो यहाँ पर सुना आपने, अब्दुल्ला कह रहा है कि जैसे यहोशुआ और उसके साथ ही जो लोग थे, जब उन्होंने ऊंचे ऊंचे नारे लगाना, आवाज़ें लगाना शुरू किया तो यरीहो की दीवारें गिर गई थी। इसी तरह से जब हम लोगों ने, जब सच्चे लोगों ने आवाज़ें लगाना शुरू करी, नारे लगाने शुरू करे, प्रार्थनाएं करना शुरू करी, तो जो पॉप था उसे धरती ने निगल लिया, ख़त्म कर दिया। ओह लॉर्ड, रियली, मतलब क्या बोल रहा है ये बंदा, ये सुनकर सच में हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। तो ये जो शख्सियत है अबा अल सदीक या अब्दुल्ला हशीम, वो 4 चीज़ों को मानता है। सबसे पहले कि वो मुसलमानों का महदी है जो अंतिम समय में आने वाला है, जो इस्लामिक टीचिंग्स को पूरी दुनिया में रिस्टोर करेगा और जस्टिस को स्थापित करेगा। और फिर वो दूसरी बात कहता है कि असल पॉप वो है जिसे अधिकार दिया है मसीह यीशु ने खुद, पतरस के द्वारा और पतरस से मोहम्मद तक और फिर उससे मुझ तक।
और फिर तीसरी बात है कि जो अभी पॉप स्थापित किए जाते हैं, अभी के जो पॉप हैं वो लेजिटिमेट नहीं है, वो खुदा की तरफ से नहीं है, परमेश्वर ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, इन्हें रद्द किया हुआ है। और फिर चौथी बात है कि मैं अब्बा अल सदीक यानी अब्दुल्ला, मैं वो शख्सियत हूँ जिसे खुदा ने खुद भेजा है, अपॉइंट किया है, ताकि अंतिम समय की जो भविष्यवाणियाँ हैं उन्हें पूरा कर सके। और जो खुदा चाहता है कि पूरी दुनिया में न्याय और सच्चाई स्थापित हो, उसे स्थापित करना अब हमारी जिम्मेदारी है। और हम वो शख्सियत हैं जो पूरी दुनिया को यूनाइट करेंगे, एक करेंगे और एक बैनर के नीचे लेकर आएंगे। अब ये जो मैं दावे बोल रहा हूँ ये मेरे अपने नहीं है, ये उसके खुद के दावे हैं और उनके मैनिफेस्टो में जो बताए गए दावे हैं। नौ, ये समझने के लिए कि क्या ये वाकई में एंटी क्राइस्ट है या फिर एक और मिसगाइडेड कल्ट लीडर है, इसे समझने के लिए सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम पवित्र बाइबल से देखें कि बाइबल एंटी क्राइस्ट के बारे में, मसीह विरोधी के बारे में हमें क्या सिखाती है। वैसे तो इसके ऊपर हमने बहुत सारी टॉप वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर प्लीज़ जाएँ और देखें। अब हम थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं कि बाइबल एंटी क्राइस्ट के बारे में क्या सिखाती है। अब सबसे पहले इस वर्ड जो एंटी क्राइस्ट है, इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। जो पहला वर्ड है एंटी, इसे दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है या इसके दो मायने हो सकते हैं। सबसे पहला मतलब है एंटी मतलब किसी की जगह पर, और दूसरा इसका मतलब हो सकता है या किसी के विरोध पर। और आगे जो वर्ड है वो है क्रिस्टोस। एंटी क्रिस्टोस मतलब मसीह की जगह पर या मसीह के विरोध में। तो एंटी क्राइस्ट अपेरेंटली, जैसे मैं कई बार शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, कि अपने आप में शुरुआत में एक बुरा शख्सियत या बुरा इंसान नहीं होगा कि जो लोगों के लिए एक बड़े बुराई के इवल काम करेगा। नहीं, वो अपने आप को एक धर्मी मजहबी लीडर करके स्थापित करेगा, शांति का दूत बनकर आएगा और ये दावा करेगा कि वो जितने भी अभी तक डिवाइन लीडर्स आए, चाहे वो नबी आए, चाहे वो रसूल आए, चाहे वो प्रभु यीशु के चेले जो भी रहे, उन सब का सक्सेसर मैं हूँ, मसीह यीशु की जगह पर मैं हूँ। और असल लीडर जो दुनिया को चाहिए होगा वो मैं ही हूँ, जो दुनिया में शांति को, न्याय को और धार्मिकता को स्थापित करेगा। तो संत यूहन्ना हमें कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं एंटी क्राइस्ट के। वो क्या कहते हैं? झूठा कौन है? हु इज द लायर? जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है और मसीह का विरोधी वही है। Who he is liar, if not the one denying that Jesus Christ is the Lord, this one is the Antichrist. यही तो है एंटीक्राइस्ट। और आगे लिखा है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। तो जो एंटीक्राइस्ट होगा वो मसीहत के जो बुनियादी सिद्धांत है उनका इनकार करेगा, उनको पैरों तले रौंदता हुआ आएगा। और संत पौलुस भी इसके बारे में बताते हुए लिखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसके वचन 3 और 4 में एंटीक्राइस्ट के बारे में। वो कहते हैं कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा। कौन सा दिन? मसीह यीशु के दूसरे आगमन का दिन। वह नहीं आएगा कब तक? जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो संत पौलुस के मुताबिक ये जो एंटीक्राइस्ट होगा वो सिर्फ मसीह की जगह पर ही खड़ा नहीं होगा, वो सिर्फ यही नहीं कहेगा कि मेरे पास डिवाइन अथॉरिटी है, वरन वो इन सब चीज़ों को रीडिफाइन करेगा और चाहेगा कि लोग उसकी पूजा करें, लोग उसके पीछे आएं और अपने आप को खुदा की तरह प्रकट करेगा, अपने आप में खुदा होने का वो दावा करेगा। और साथ ही साथ हमें इस बात को भी नहीं भूलना है कि वचन हमें ये भी कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, कि ये जो एंटीक्राइस्ट होगा वो बड़ी गुमराही के साथ आएगा, लोगों को धोखा देते हुए आएगा और कई चिन्ह और चमत्कारों को भी करते हुए आएगा। संत पौलुस आगे लिखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 में, उस अधर्मी का आना, अधर्मी कौन? एंटीक्राइस्ट का आना, शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो वचन कह रहा है कि वह झूठी सामर्थ के साथ आएगा, उसे सामर्थ दी जाएगी, चिन्ह दिखाएगा, अद्भुत काम करेगा। अब अब्दुल्ला हशेम यानी अब्बा अल सदीक, क्या इस ये जो प्रोफाइल दी गई है एंटीक्राइस्ट के बारे में, जो बताया गया, जो कैरेक्टरिस्टिक उसके बताए गए हैं, क्या ये शख्सियत उसके साथ मैच कर रही है?
हालांकि ये बात तो है कि ये अब्दुल्ला हाशिम बोल रहा है कि उनके द्वारा चमत्कार हुए हैं, जैसे कि वो कहता है कि पोप फ्रांसिस की जो मृत्यु हुई है वो उनके द्वारा और उनके फॉलोअर्स के द्वारा चैंट करने, नारे लगाने के द्वारा हुई है, जैसे कि उन्होंने खुद बोला। ये सुने। A great miracle and sign occurred, a sign no less great than the earth swallowing Korah. The earth swallowed the false pope. He was killed by the mere breath of the believers chanting Labbaik ya Abba Sadiq. अब हमारे पास एंटी क्राइस्ट की पूरी प्रोफाइल है कि वो कैसा होगा, क्या होगा। वो वचनों में कहता है कि वो अपने आप में एक कैरिज्मेटिक, एक बड़ी खास शख्सियत होगा। वो चिन्ह और चमत्कारों को भी करेगा। वो बुनियादी मसीह सिद्धांतों को अपोज करेगा, उनका विरोध करेगा, और साथ ही साथ वो दावा करेगा, क्लेम करेगा कि उसके पास खुदा का दिया हुआ अधिकार है, डिवाइन अथॉरिटी है। अब तो पॉइंट हमारे लिए पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। तो अब हमारे पास समय है कि हम ये जो दावे कर रहा है अब्दुल्ला, उसके दावों को हम इवैल्यूएट करें और जानें कि क्या वो सच्चे हैं। तो क्या अबा अल सदीक या अब्दुल्ला हाशिम एंटी क्राइस्ट है? ओके, तो सबसे पहले उसके इस दावे की थोड़ी छानबीन करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि ही इज द सक्सेसर ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि मसीह यीशु का सक्सेसर जो है वो खुद ही है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि जो पतरस है, संत पतरस है, वो मसीह यीशु के सक्सेसर नहीं थे। प्रभु यीशु ने पतरस को अपॉइंट नहीं किया, उसे नहीं ठहराया कि वो अब प्रभु यीशु की जगह पर होगा। नहीं, संत पतरस प्रभु यीशु के विनयार्ड में यानी दाखलता में बस एक कार्य करता है, एक काम करने वाला है, लेकिन वो प्रभु यीशु की जगह पर नहीं है। संत पतरस मसीह यीशु की कलीसिया को लीड करने के लिए थे, लेकिन जो राजा है, जो बादशाह है, जो असल अधिकारी है, जो असल रूलर है, वो मसीह यीशु ही हैं। तो ये पॉइंट कि संत पतरस प्रभु यीशु के सक्सेसर थे, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है या गलत है। प्रभु यीशु ने पतरस को या किसी भी मसीह लीडर को अपना सक्सेसर नहीं बनाया है। प्रभु यीशु खुद ही इटर्नल, अनंत काल के सदा के लीडर हैं, वही रहेंगे। बाकी जितने भी अगुए आएंगे वो चर्च को, कलीसिया को लीड करने के लिए हैं, उन्हें मसीह यीशु तक पहुंचाने के लिए है, कलीसिया को तैयार करने के लिए हैं, लेकिन प्रभु यीशु की जगह पर वो नहीं है। और फिर दूसरी बात और यह बड़ी शर्मनाक बात है कि मुसलमान पता नहीं क्यों इस बात का दावा करते हैं। अब्दुल्ला भी कह रहा है कि प्रभु यीशु ने जिस कंफर्टर की, जिस सहायक की बात करी है, सबसे पहले वो कहते हैं कि वो मोहम्मद है। तो मुझे सच में साफ साफ ये कहना पड़ेगा आप सबको, जो लोग इस पवित्र वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वो जानते हैं, वो हंसते हैं ऐसे दावों पर। ये सच में लाफेबल है। जब आप यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि वो जो कंफर्टर, जो सहायक है, वो किसी शख्सियत की, किसी इंसान की बात नहीं कर रहा है, या वो नबी मोहम्मद की बात नहीं कर रहा था। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 और उसके वचन 26 में प्रभु यीशु यहाँ पर बताते हैं, बट द हेल्पर, वो सहायक, वो कौन है? द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है। द हेल्पर इज द होली स्पिरिट। मददगार, जो कंफर्टर है, वो पवित्र आत्मा है। हुम द फादर विल सेंड इन माय नेम, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you। कि जो पिता भेजेगा तुम्हारे पास और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब सिखाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा वो सारी बातें जो मैंने तुमसे कही हैं। और अगर हम बात करें नबी मोहम्मद की, तो वो कई साल बाद पैदा हुए, तो इस डिस्क्रिप्शन में वो कभी भी फिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु आगे कहते हैं चेलों को कि तुम उसे जानते हो, संसार उसे नहीं जानता, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। तो मोहम्मद नबी उस वक्त रसूलों के चेलों के साथ नहीं थे। तो मतलब ये दावा करना कि यहाँ पर जो बात हुई है, भविष्यवाणी हुई है पवित्र आत्मा कहने की या मददगार कहने की, वो कोई नबी है, कोई इंसान है, तो ये सच में एक ऐसी चीज़ है कि जैसे सुई के नाके से ऊंट को घुसाना है। और फिर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि जो मोहम्मद नबी हैं वो सक्सेसर हैं संत पतरस के, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से वो गलत है, क्योंकि जो नबी मोहम्मद थे उन्होंने जो इसेंशियल, जो जरूरी, जो महत्वपूर्ण बाइबल के, क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत है, उनको तोड़ा है। जैसे कि मसीह यीशु का क्रूसिफिक्शन, जिसके ऊपर बुनियाद है मसीह यीशु का मुर्दों से जी उठना, जो मसीहों की बुनियाद है, इन सारे सच्चे सिद्धांतों को नबी मोहम्मद ने रिजेक्ट किया है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि नबी मोहम्मद संत पतरस के सक्सेसर नहीं हो सकते। नाउ लेट अस एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके ऊपर ये वीडियो सारी बनाई गई थी, कि क्या अबा अल सदीक
क्या अब्दुल्ला हशेम एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है? तो यहाँ पर मैं सब हमारे मसीह भाई बहनों को सावधान करूंगा, क्योंकि मसीह इतिहास में जब से शुरुआत हुई बहुत सारे लोग उठकर खड़े हुए जिन्हें मसीहों ने आइडेंटिफाई किया, जिनकी पहचान बताई कि ये एंटी क्राइस्ट है। बहुत सारे रिलीजियस लीडर, बहुत सारे क्रांतिकारी लीडर, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें कहा गया है कि ये एंटी क्राइस्ट है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, बहुत सारे बिजनेसमैन भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आइए हम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएं और बहुत ही सावधान रहें। इससे पहले कि हम किसी कंक्लूजन पर आएं, हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और डिसर्नमेंट का आत्मा खुदा से मांगने की ज़रूरत है। तो क्या ये अब्दुल्ला हशेम एंटी क्राइस्ट है? तो अगर मैं बिबलिकली एंटी क्राइस्ट को देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि नहीं, ये एंटी क्राइस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हम पढ़ कर आए थे दूसरा थेसलोनिकियों में, वहाँ पर संत पौलुस ने कहा कि वो अपने आप को खुदा के मंदिर में बिठाएगा और खुदा होने का दावा करेगा। तो ये जो दावा है खुदा होने का, ना तो उसके मैनिफेस्टो में ना उसकी ज़ुबान से अभी तक हमें सुनने को मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर दूसरी बात है कि वचन में लिखा है कि वो अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के साथ भी आएगा। तो ये जो चिन्ह चमत्कार हैं, अभी तक कुछ स्पेशल, कुछ खास ऐसा उसके थ्रू हमें देखने को नहीं मिला है, जैसे वचन हमें बताता है। तो आप कहेंगे कि वेल उसने तो शुरुआत में कहा कि चमत्कार किया हमने। वेल वो चमत्कार अब्सर्डली एक बड़ी गलत बात है, या हम कहेंगे कि एक बड़ा ही झूठा दावा है। जैसे वो कह रहे हैं कि संत पोप फ्रांसिस की जो मृत्यु हुई है वो उनके लोगों के द्वारा या उनके द्वारा चैंटिंग करने के द्वारा, नारे लगाने के द्वारा हुई है। ऐसा नहीं है। पोप फ्रांसिस की मृत्यु नेचुरली हुई है, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन पिछले कुछ समय से सही नहीं थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो ये दावा कि ये चमत्कार था, नहीं, ये चमत्कार नहीं था। तो कंक्लूजन क्या है? वेल, तो ध्यान से सुने। कंक्लूजन ये है कि उसके जो दावे हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा हेरेटिकल हैं और ऐतिहासिक तौर पर बड़े भद्दे हैं, बड़े गलत हैं, और थियोलॉजिकली, बिब्लिकली बहुत ही ज़्यादा इनकोहेरेंट है, गलत हैं, कंप्लीटली पूरी तरह से झूठे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मान लेना चाहिए कि एंटी क्राइस्ट है, या ये मान लेना चाहिए कि एंटी क्राइस्ट नहीं है? वेल, हमें वेट करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए, बिकॉज नो ओनली ही हैज़ कम टू द फोरफ्रंट। अभी वो सामने आए हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे दावे कर रहे हैं जो वाकई में चुकाने वाले हैं। तो हमें पूरी तरह से डिसर्नमेंट का इस्तेमाल करना है, एकदम से कंक्लूजन पर नहीं आ जाना है। हमें देखना है, देखते हैं आगे आने वाले समय में वो क्या क्या दावे करता है अपने बारे में, या क्या वो चिन्ह चमत्कार दिखाता है। वी विल सी एंड देन वी विल कंक्लूड हु ही इज, कि क्या वो एक मिसगाइडेड कल्ट लीडर है, क्या वो झूठा मसीहा है, या वाकई एंटी क्राइस्ट है। वो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तक उसकी बैकग्राउंड को देखने के बाद, उसके दावों को देखने के बाद, थियोलॉजिकल उसके पॉइंट को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि नहीं, वो एंटी क्राइस्ट की प्रोफाइल को फिट नहीं करते हैं। आने वाले समय के लिए हमें वेट करना होगा, और उसके लिए हम अपडेटेड वीडियोस लाते रहेंगे, स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज हमें इसके ऊपर नज़र बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे उसके दावे हैं और जैसे उसकी फैन फॉलोइंग हो रही है, वी रियली नीड टू लुक इनटू हिम। ओके, तो अब तक इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, और बहुत जल्द एक और वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर या इसी शख्सियत के ऊपर हम लेकर आने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विल सी यू अगेन, आमीन।